नमस्कार, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने अपने अंदर एक परिवर्तन के लिए 30 दिन का टास्क लिया था। आदत का बदलना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। ये इतना आसान होता नहीं जितना लगता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आदत को बदलने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो इच्छा शक्ति। हम लोग ये जानते हैं कि 80% लोगों के द्वारा लिया गया संकल्प एक महीने में खत्म हो जाता है। मीन्स 80% लोग एक महीने भी अपने संकल्प पे नहीं टिके रहते और उसमें से 25% तो ऐसे होते हैं जो एक हफ्ते भी नहीं टिक पाते। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब ये हुआ कि आदत को बदलने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो है हमारी इच्छा शक्ति और दूसरा है कि माइंड अलग अलग विचारों पर किस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत ये बताता है कि हमारे विचार की वजह से माइंड का फिजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। तो हमारे विचार, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग माइंड का स्ट्रक्चर चेंज होगा। जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तभी तो आपकी इच्छा शक्ति घटेगी, बढ़ेगी। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी देगा तो इच्छा शक्ति बढ़ती रहेगी। अगर वो नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने लगा तो समय के साथ इच्छा शक्ति कम होने लगेगी। तो इसलिए विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पे एक कंपनी में 3 एम्प्लॉई हैं। एक बार बॉस तीनों को डांट देता है। उसमें से एक ने डिसीजन लिया मुझे कंपनी में काम ही नहीं करना, क्योंकि बहुत बेकार आदमी, बहुत रूड बिहेवियर है इनका। दूसरे ने सोचा ये ऐसे बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं, ये अपना काम करते रहते हैं, मैं अपना काम करता रहा हूँ, मतलब कोई ध्यान नहीं दिया, इट्स ओके करके अपना काम करते रहे। तीसरे ने ये सोचा कि इन्होंने कुछ बोला है, हालांकि भले गलत बोल दिया है, लेकिन मैं अपने अंदर सुधार लाऊंगा। बॉस का बोलना एक एक्टिवेटिंग इंसिडेंट है। बॉस ने कुछ बोला तो तीनों लोगों को एक ही चीज, तीनों ने अलग अलग रिस्पॉन्ड किया। तीनों के अलग अलग प्रतिक्रिया की वजह से माइंड में अलग अलग इमेज बनी और उसके हिसाब से अलग अलग परिणाम भी आए। एक ने कंपनी छोड़ दी, एक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है, जैसे वो बॉस वैसे मैं चलता रहा। और तीसरे ने क्या किया, अपने अंदर सुधार लाना शुरू कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अभी आप खुद से बोलिए कि मैं एग्जाम नहीं पास किया हूँ, कैसा फील होता है? अगर आप ये बोलेंगे मैं एग्जाम नहीं पास किया हूँ तो आपको बुरा फील होगा, होपलेस आप हो जाएंगे। दूसरा, अगर उसमें थोड़ा संशोधन किया जाए कि मैं अभी तक पास नहीं हो पाया हूँ या मैं अभी तक पास नहीं हुआ हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी है। अभी तक, मात्र अभी तक लगाने से, सेंटेंस में मात्र अभी तक जोड़ने से विचार में परिवर्तन आ गया। विचार में परिवर्तन आने की वजह से शरीर के अंदर भी परिवर्तन आ गया, शरीर के अंदर एक एनर्जी फील होने लगी। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि विचार से माइंड में परिवर्तन आया और माइंड से बॉडी में कैसे परिवर्तन आ गया। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, शरीर से माइंड में भी परिवर्तन आता है। किसी बात पे अगर आप तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आप कोई एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, 5 मिनट रेस्ट करिए या कोई फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपको पसीना आए, तो आप देखेंगे आपके अंदर नई ऊर्जा आ जाएगी। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हुआ कि हमारे विचार हमारे माइंड को कैसे प्रभावित करते हैं। अब जब हमको कोई परिवर्तन, कोई आदत बदलना है तो बहुत सिंपल है। हम ऐसी आदत को पकड़ें जिसमें ऊर्जा कम लगती है। जैसे स्टूडेंट के लिए क्या है कि मैं जब भी पढ़ूंगा टेबल लैंप से पढ़ूंगा, या मैं जब भी पढ़ूंगा चेयर में बैठ के पढ़ूंगा। जब आप इस तरह के परिवर्तन करना शुरू करते हैं, जो कि ज़्यादा कठिन नहीं है, और बीच बीच में अपने आप रिवार्ड भी देते रहिए और 30 दिन तक इस पर लगातार चिपके रहिए। नियम तो बोलता है कि 21 दिन में चेंज हो जाता है, लेकिन हमको 30 दिन तक फॉलो करना है। तो जब आप प्रक्रिया से गुजरेंगे, बीच बीच में अपने आप को रिवार्ड दीजिए। रिवार्ड कैसे देंगे, ये सोचिए कि अगर मैं ऐसा कर लिया तो कितना अच्छा रहेगा, मेरी एक आदत बन जाएगी बैठ पढ़ने की। तो आपके अंदर एक नया परिवर्तन आएगा। उस परिवर्तन की वजह से आपके माइंड के फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजिंग आएगी, एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप अगले महीने कोई नया टास्क दीजिए, फिर अगले महीने और टास्क दीजिए, फिर आपके जो बड़े टास्क हैं उसको आप असाइन करेंगे। माइंड उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेगा और आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। तो समरी क्या है, हमारे अंदर परिवर्तन 2 चीज़ों पे डिपेंड होता है। एक तो इच्छा शक्ति, दूसरा हम
किस तरीके से सोचते हैं। जिस तरीके से आप सोचेंगे हमारे माइंड का स्ट्रक्चर उस हिसाब से चेंज होगा। उसकी चेंजिंग पे हमारी इच्छा शक्ति की बढ़ेगी घटेगी डिपेंड करता है। हम ऐसे टास्क को पहले, ऐसी चीज़ को पहले इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे जिसमें ऊर्जा कम लगती है। इस प्रक्रिया के दौरान हम लगातार अपने आप को रिवार्ड देते रहेंगे। 30 दिन तक हम किसी भी कीमत पर इसको छोड़ेंगे नहीं। एक बार में एक परिवर्तन, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके अंदर परिवर्तन का दौर शुरू होगा और आप अपने बड़े से बड़े संकल्प को इजीली अचीव कर लेंगे। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जय हिंद, जय भारत।